तमाम लोगों के बीच में अपनी बात को रखने से पहले जिस महान सैनिक जो शहीद टीपू सुल्तान की हम जयंती महोत्सव मनाने आए, यहाँ पे आए तमाम धारनिवासियों को मैं अपने शब्दों से शुभेच्छा देना चाहता हूँ, आपको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और अपनी बात आप तमाम लोगों के बीच में रखने से पहले जिनके खून, जिनके विचार और जिनका संविधान लेकर अब इस मेलघाट की भूमि में लड़ रहे ऐसे शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका भी प्रतिमा को नमन करते हुए और जिनका आंदोलन और विचार को लेकर और जिनकी सोच और जो हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के जल जंगल जमीन के रक्षण करता भगवान बिरसा मुंडा, इनका भी प्रतिमा को नमन करते हुए और अपनी बात रखूं आपके सामने। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को जय संविधान कहना चाहता हूं और संविधान की जय इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आज संविधान ना होते तो आज हमें इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर शहीद आजम टीपू सुल्तान के जयंती महोत्सव मनाने का अवसर नहीं मिलता। आज अगर संविधान नहीं होते तो हमें एकत्रित होने का मौका नहीं मिलता। आज अगर संविधान नहीं होते तो हमें हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए अवसर नहीं मिलता। आज संविधान नहीं होते तो हमारे घरों पे, हमारे क्षेत्र पे हम सुख और शांति और अमन के साथ में रहने का मौका नहीं। आज संविधान नहीं होते तो आपस में भाईचारा नहीं होता। आज संविधान नहीं होते तो हम एकत्रित करके जी नहीं सकते थे। करके आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप तमाम लोगों से विनती है, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समझना पड़ेगा, उसके नक्शे कदम को समझना पड़ेगा, उसका विचार को समझना पड़ेगा। क्योंकि आज वर्तमान में समय की मांग, आज जिस शख्स के हम जयंती मनाने आए, शायद आप लोग नहीं जानते उनके बारे में और कुछ लोग उनके इतिहास में गलत बताते, आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहते। और 17 साल की उम्र में इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने निकले हमारे लोग, तो शादी का लाइसेंस भी नहीं पूरा होता और लड़कियों को छेड़छाड़ करके जेल में चले जाते। उसने 17 साल की उम्र में लड़ने का ठाना है, उनके पिताजी का राह मार्ग में चल रहे। और आपको बताना चाहते, इस देश के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर किसी को मालूम नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं था, किसी को जानकारी नहीं, किसी को मालूमात नहीं था। उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने का, मिसाइल मैन बनाने का, फैक्ट्री का निर्माण किया अपने देश में। ऐसा शख्स है वो टीपू सुल्तान। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस भूमि में, हमारे क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आईपीएस आईएएस बनने के लिए कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं था। टीपू सुल्तान ने उसके जमाने में, उसके कार्यकाल में लाइब्रेरी का निर्माण किया है, वो है टीपू सुल्तान। हम आपको बताना चाहते हैं उनकी सच्चाई। अगर सचमुच में टीपू सुल्तान का अगर उस समय में जिन जिन हुकूमत करता ने, जिन जिन राजाओं ने अगर साथ देते थे तो हमारा देश 1947 में नहीं, 18वीं सदी में ही आजाद हो जाता था। उसका नाम है टीपू सुल्तान। और खुशी हुई हमें इस भूमि के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कि पहली बार इसे धूमधाम जश्न के साथ में क्रांतिवीर शहीद टीपू सुल्तान की जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। और आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस टीपू सुल्तान के विचार, इस टीपू सुल्तान के शहीद, इस टीपू सुल्तान के विचारों को गांव गली तक हम लोगों को पहुंचाना है। हम बताना चाहते हैं आपको क्या समाज में क्या व्यवस्था बनी है, क्या विचार बना है। टीपू सुल्तान अगर है
ये तो टीपू सुल्तान तो मुसलमानों की क्रांतिकारी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो सिर्फ दलितों का है। बिरसा मुंडा की बात करें ये तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। शिवाजी महाराज की बात करें ये तो सिर्फ और सिर्फ मराठाओं का है। और इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, इस विचार को खत्म करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों का नाम लिया है वो किसी जाति और धर्म के लिए लड़े, इस मिट्टी में जन्म लिए हर जाति धर्म के लिए लड़े हैं मेरे भाई। टीपू सुल्तान ने उस समय मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं लड़ा, वो इस देश के अंदर जन्मे हुए हर शख्स, हर एक व्यक्ति, हर एक जाति धर्म के लिए लड़े मेरे भाई। लेकिन हम मनुष्य, आज के समय के जो मनुष्य, हमने हमारे क्रांतिकारियों को जाति और धर्म में बांट दिया करके हमको आपस में जाति भेद का नफरत को छोड़ना पड़ेगा, जाति भेद का विचारों को छोड़ना पड़ेगा। अगर सचमुच में हमारे रगों में टीपू सुल्तान का खून है, सचमुच में हमारे रगों में बिरसा मुंडा का खून है, सचमुच में हमारे रगों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खून है, तो सब लोग एक हो जाओ, एक होकर इस देश में जो गलत चल रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनके लिए लड़ना पड़ेगा। उनके लिए लड़ के अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे पूरा मनमानी है, कुछ लोगों ने तो ईमानदारी से अपनी दुकानें तो बंद कर दी और कुछ शख्सों ने दुकान नहीं बंद की। हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि ये टीपू सुल्तान की जयंती मुसलमानों का नहीं है, इस देश के क्रांतिकारी की हम जयंती मना रहे हैं। इसमें आपको भी शामिल होना पड़ेगा और इसको बलिदान को समझना होगा कि आपको संदेशा देना चाहते हैं। और आप लोगों से विनती है कि किसी ने दुकानें बंद की या नहीं की, इसका मतलब हमें फतरावबाजी नहीं करना है, क्योंकि हम टीपू सुल्तान के विचारों को समझने वाले हैं। हम टीपू सुल्तान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, करके आपको ये भी नहीं करना है। ये तो कुछ लोग हाजी साहब आपको बताना चाहते हैं, हम कुछ लोगों को तो लगता है कि मन्ना भाई तो मुस्लिमों के कार्यक्रम में आए, ये तो मुस्लिम समर्थक है। हम कभी दलित भाई के कार्यक्रम में गए तो कुछ लोगों को लगता है कि तो दलित समर्थक है। हम बताना चाहते हैं मेरे भाई, इस मंच के माध्यम से हम संविधान का समर्थन करते हैं, हम सच्चा विचार का समर्थन करते हैं, हम देश में जन्मे हुए हर क्रांतिकारी का समर्थन करते हैं और उनके विचारों से लड़ने का ताकत रखते हैं मेरे भाई। तो चाहे हिंदू समाज में जन्म हो, चाहे वो मुसलमान समाज में जन्म हो, या वो दलित समाज में जन्म हो, वो आदिवासी समाज में जन्म हो, हम सबके विचारों को समझने वाले हैं और सबके विचारों को मानने वाले लोग हैं। और हम हर जाति धर्म संस्कृति रीति रिवाज का परंपरा का रक्षण करता है और उसको समझने वाले हैं मेरे भाई। अब जिस शख्स आशा कुरैशी साहब का भाषण सुनने आए, हम कई बार मुस्लिम भाइयों का आंदोलन में शामिल हुए, जो समान नागरिक कहता, जिस विषय को लेकर हमने भी साथ दिया, समर्थन भी दिया। हमें मालूम है जब इसमें हम बात रखोगे तो बड़ी टिप्पा टिप्पणी होगी, पर हम चाहते हैं, हम विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि इस देश के अंदर कोई काला है तो कोई गोरा भी है, इस देश के अंदर कोई ठेगना है तो कोई ऊंचा भी है, इस देश के अंदर कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम भी है, इस देश के अंदर कोई दाढ़ी वाला भी है तो कोई बिगर दाढ़ी वाला भी है। तो इन तमाम जाति धर्मों को संरक्षण देने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संरक्षण दिया करके हमें कतई नहीं मंजूर है इस देश में एक देश एक कानून, हमारे हर जाति धर्म के लोगों को संरक्षण मिले। ये हमारी सोच है, ये हमारे विचार है। क्योंकि आप देखते होंगे पुलिस भर्ती का अगर होता होगा, पुलिस भर्ती अगर होता होगा, हमारे पास में थानेदार साहब है, पुलिस भर्ती में जब हाइट का होता है तो आदिवासी है होगा तो उनको कम हाइट वाला भी तो चले जाता है, को ओपन कैटेगरी का होगा उसको बड़े हाइट भी चले जाता है। तो उसी तरह इस देश के अंदर भी अगर एक ही जैसा कानून होगा तो हम जिएगा कैसा, हमारी संस्कृति रीति रिवाज समझते और बचेगा कैसा। क्योंकि अगर हम आदिवासी समाज से आते होंगे तो हमारा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा सभ्यता अलग है। आप मुस्लिम समुदाय से आते होंगे तो आपका रीति रिवाज परंपरा सभ्यता अलग है।
अब दलित समाज से आते होंगे तो आपका रीति रिवाज सभ्यता अलग है, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में सभी जाति धर्म के उनको रीति रिवाज परंपरा जतन करने का हक दिया, अधिकार दिया करके हम बोल रहे हैं आपको कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समझना है और इस टीपू सुल्तान के शहीद को समझना है, क्योंकि ये वो शख्स है जिन्होंने 4 बार युद्ध लड़ा मेरे भाई, 4 बार। लोग तो एक ही बार में स्विच ऑफ हो जाते मेरे भाई, लेकिन ये 4 बार में शहीद नहीं हुए, लास्ट के टाइम पे शहीद हुए, वो भी अपने लोगों ने फितूर किया करके शहीद हुए मेरे भाई। करके आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप तमाम लोगों से विनती है कि आने वाले समय, आने वाले वक्त में हमें इस टीपू सुल्तान के शहीद को, इस टीपू सुल्तान के विचार को सिर्फ ताली बजाने तक नहीं सीमित रखना है और नहीं कार्यक्रम तक सीमित रखना है। हमारे ये दिलों में उनके विचारों को जिंदा रखो, हमारे दिलों के अंदर इस विचारों को रखो, तब जाके हम इस क्रांतिकारी बनेंगे, तब जाके हम एक सच्चा इंसान बनेगा। क्योंकि इस देश के अंदर अगर इस देश की व्यवस्था को अगर नष्ट कर रहा है, इस देश की सोच को खत्म कर रहे, इस देश के विचार को नष्ट कर रहे, या इस देश के अंदर आपस में भाईचारा को खत्म कर रहे, तो हम मनुष्य जाति है मेरे भाई, मात्र और मात्र मनुष्य जाति इस विचार को खत्म कर रहे, ये नष्ट कर रहे, करके मनुष्य को सबसे पहले एक इंसान बनना पड़ेगा। तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे माता पिताजी पूछते हैं कि आप बेटा क्या बनना चाहते हो, आपका विचार क्या है? आप कलेक्टर बनो, आप आईपीएस बनो, आप नेता बनो, आप अधिकारी बनो, पर सच्चा इंसान बन करके कोई नहीं बोलता। सबसे पहले हमें सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। सच्चा इंसान बनोगे तो हम समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों को न्याय दे पाओगे। तो आपको बताना चाहते, सरपंच से लेकर पंतप्रधान और चपरासी से लेकर कलेक्टर अगर सच्चा और ईमानदारी से काम हो तो किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ में शोषण नहीं होगा, किसी के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगा। करके हम तमाम लोगों को भी अच्छी सोच, अच्छे विचार पैदा करना पड़ेगा। यही सोच के अपने 2 शब्द हैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।